ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता का 13वें अध्याय का 8वें से लेकर के 12वें तक के श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, जो इस प्रकार से है। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनभिष्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतेर्जन् संसिद्धिम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, इच्छा तथा अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 8वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इसमें हम लोगों ने अमानित्वम यानी मान, अपने में श्रेष्ठता का अभाव रखना, और अधम्भित्वम दिखावटीपना न होना, और अहिंसा, इन 3 चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम इन विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे, और बाकी बचे हुए विषयों के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो अमानित्वम, इसमें हम लोगों ने अहिंसा की चर्चा की ली थी, और अहिंसा की चर्चा करते हुए हम लोगों ने चर्चा किया था कि अहिंसा किसको कहते हैं, यानी मन, वाणी और शरीर से किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न देना अहिंसा कहलाता है। और हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृति, कारिति और अनुमोदिति। तो कृति मतलब खुद करना, कारिति मतलब किसी अन्य से करवाना, और अनुमोदिति मतलब किसी हिंसा का अनुमोदन करना या समर्पण करना। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, और इस प्रकार से अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, उसको हम लोगों ने चर्चा किया था, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। तो
उनके उपाय के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये कैसे संभव है। आज हम लोग शांति और शांति क्या है, उसका उपाय क्या है, आचार्योपासनम क्या है, स्थैर्यम क्या है, आर्जवम क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि शांति नाम सहनशीलता का यानी क्षमा का है। यानी व्यक्ति के अंदर जब सहनशीलता होती है तो उसको शांति कहते हैं। तो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलाने का भावना रखना शांति कहलाता है। जैसे कहा गया है ना, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हाँ, जिसके पास में शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, या वो सहनशील बन जाता है, तो उसको शांति कहते हैं। हाँ, सो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह शांति या सहनशील व्यक्ति कैसे बन सकता है, उसके बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं सहनशील बनने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने पिछली बार ही चर्चा किया था कि व्यक्ति के अंदर अगर कृष्ण भक्ति है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुण तत्र समासते सुरा, तो देवताओं के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पर फिर भी लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सहनशील कैसे बन सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी सहनशील बनने का सलाह देते हैं, है ना। तरोरपि सहिष्णुनाम, वृक्ष से भी सहनशील बनने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो है वो दूसरों से मार खाने के बाद में भी उसको फल देता है, छाया देता है, शीतलता देता है। तो उसी तरह से सहनशील व्यक्ति दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी उस व्यक्ति का कभी अहित नहीं सोचता है। पहला उपाय है कि सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति नहीं आती है। और कभी अमुक ने दुख दिया, अपराध किया, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ ही क्या, बिगाड़ तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर कोई किसी में किसी भी प्रकार का विकृति ला नहीं सकता है, चेंजेस नहीं ला सकता है। हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती है, वह हमें हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो ऐसे विचार करने से क्षमा भाव स्वतः ही आ सकता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी कैसे सकता है, अगर कोई हमारा कुछ बिगाड़ करना चाहे भी तो। क्योंकि आत्मा के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई विकृति या परिवर्तन नहीं आता है। और दूसरा कहते हैं कि जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए ये बात मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दें यह भाव मन में कभी नहीं आता है। कारण कि दांतों को तोड़ देंगे तो नई पीड़ा और होगी, यानी पीड़ा दुगुनी हो जाएगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है तो हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपने ही स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। जैसे गीता के 6वें अध्याय में बताया गया है इसके बारे में कि गीता के 6वें अध्याय में बताया गया है कि सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह अपने स्वरूप को ही देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। तो अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि इस तरह से हो जाए तो वो व्यक्ति जो है वो किसी में अनिष्ट कैसे देख सकता है, या वो दूसरों का नुकसान कैसे कर सकता है। जैसे दांत हमारा ही है, अगर दांत से ही जीवा कट जाती है तो हम दांत को तोड़ करके फेंक नहीं देते हैं।
है ना। सो उसी तरह से हम ये शांति का भाव जो है, क्षमा करने का भाव जो है वो, या सहनशीलता जो है हम डेवलप कर सकते हैं, हम सहन कर सकते हैं। आर्जवम, भगवान कहते हैं कि सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं, यानी कोई व्यक्ति बड़ा सिंपल रहता है, हाँ सरल रहता है, सीधा रहता है, ऐसे भाव को हम आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर में, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, ये शरीर की सरलता है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, ये मन की सरलता है। व्यंग, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले या अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, ये वाणी की सरलता कहलाती है। तो इस तरह की सरलता को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? अपने को एक देश में मानने से, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और करण शरीर के साथ संबंध रखने से आप अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इसमें व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है। हाँ, इसलिए शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से यह अकड़पन मिट जाता है और साधक में स्वतः सरलता और नम्रता आ जाती है। तो इस तरह से हम अपने आप को अगर शरीर मान करके बैठेंगे और फिर शरीर के साथ होने वाले परिवर्तनों पर या इसके साथ होने वाले दुष्परिणाम के बारे में अगर हम विचार विमर्श करेंगे तो ये सरलता चली जाती है। पर अगर हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, अगर हम अपने आप को आत्मा मान करके उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो ये अकड़पन या इस तरह की जो आर्जव नेचर है वो डेवलप हो सकता है। आचार्योपासनम, विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम ही आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है, परंतु यह आचार्य पद परमात्मा तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना के जैसा है। जो हम लोगों ने डिसाइपल कोर्स में गुरु सेवा इत्यादि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि गुरु को किस तरह से सम्मान करना चाहिए, गुरु का सेवा कैसे करना चाहिए इत्यादि हम लोग जो पढ़े हैं वही इस चीज़ का ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना, उनके शरीर को सुख पहुँचाना, हाँ ये सब आचार्योपासना के अंतर्गत आता है। पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और उनके भाव के अनुसार अपना जीवन बिताना ही उनकी सच्ची उपासना है। यानी गुरु की सेवा जो है वो वास्तविक गुरु सेवा वो है कि हम गुरु की वाणी की सेवा करें। वपु सेवा और वाणी सेवा दो प्रकार की होती है, तो ये हम जानते हैं। कारण कि देहाभिमान की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं कहलाती। उनकी वाणी की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा के अंतर्गत लिया जाता है। भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्योपासनम पद न दे करके यहाँ ज्ञान के साधनों में उसे दिया है। इससे एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रह करके ही साधन करता है, इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। गीता में भगवान ने खुद कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासतो तेषाभिद्यम युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। पर चूंकि भगवान ये भी कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए, तो इसीलिए गुरु के रूप में भगवान को ही देखता है और भगवान जब उस व्यक्ति के प्रसन्न होते हैं तो उसको बाहर से शिक्षा देने के लिए वो आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं, हाँ, और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह जाती हैं।
जैसे शास्त्रों या संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को यानी अपनी धारणा से अपने को अलग मानता है तो उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अंतःकरण में हर्ष शोक पैदा हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तत्व ज्ञान हुआ नहीं है। और दूसरा, किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूँ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि अभी मेरी स्थिति जो है वो देहात्म बुद्धि पर ही स्थित है। और साधक की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह से रहता है, पर निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए नींद से जागने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। और साधक के पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा होती है। जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने, ये उसकी सूक्ष्म कमी रहती है। तो इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिसकी तरफ ख्याल न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को पूर्ण मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्योपासनम पद से यह कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रह करके उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए विनम्रतापूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। तो इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्मा तत्व का अनुभव करा सकते हैं। साधक को शुरू में ही सोच विचार कर या सोच समझकर आचार्य या संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य या गुरु कैसा हो, इस संबंध में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसे सारी बातें दी गई हैं, तो कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जिनमें से है कि अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोध ज्ञान या तत्व ज्ञान दिखते हो, उसके अनुसार। फिर दूसरा जो है, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हों। और तीसरा, जिनके संग में वचन से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हो, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता शांति का अनुभव होता हो, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों, जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हों या अपेक्षा न रखते हों, और जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधक के हित के लिए ही दिखती रहती हों, जिसके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती जाती हो, जिनके संग दर्शन भाषण स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण सदाचार रूपी दैवी संपत्ति आ जाती हो, और जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिक विलक्षणता न दिखती हो, तो ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कौन सा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। न मर्त बुद्धि शूये अज्ञानाम कर्म संगीनाम न मर्त बुद्धि सूयेत। आचार्य के प्रति मर्त्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो ये सब विचार रखना ये मर्त्य बुद्धि के लक्षण है।
साधक को तो अब उनके अधीन होकर के रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको हृदय में गुरु मान करके उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा महापुरुष न मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर के उनके ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्ग दर्शन कराते हैं। तो ये कैसे संभव है? सो जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की संतों की सेवा उनकी प्रसन्नता से उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। जैसे कहा गया है ना, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम गुरु के अधीन रहेंगे तो हम उनके माध्यम से अच्छी तरह से चीज़ें सीख सकते हैं। अतः हमें भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करना। हाँ, शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है ना। गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता है, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा। अतः उसमें संसार की दास्ता हमेशा रहेगी। केवल गुरु मेरा कल्याण करें ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए भी कुछ न चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उसकी मर्जी में ही अपनी मर्जी को मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा पर उसमें गुरुत्व तो नहीं रहेगा, है ना। जिस तरह से शिष्य अगर शिष्य का कर्तव्य नहीं पूरा करता है तो उसका नाम शिष्य रहेगा, शिष्यत्व तो नहीं रहेगा, है ना। गुरु न रहने से गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्यत्व का दासत्व रहेगा कि शिष्य मेरा दास है। तो जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई आदि चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रह करके शिष्य की दासत्व रहती है, दासता रहती है। और फिर भगवान कहते हैं स्थैर्यम आर्जवम शांतिर आर्जवम शौचम, आचार्योपासनम शौचम। शौच की बात कर रहे हैं तो बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहो ये अशुद्ध होता रहता है। इससे बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती है। अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि या डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वर्ण आश्रम आदि से के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि न करना, पराया हक न आने देना, खान पान में पवित्र चीज़ें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इस तरह से
और कहा भी गया है कि पूरी तरह से शुद्ध होने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वा ये न स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभिहंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो भगवान का नाम जप करने से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप होती हैं। फिर भगवान कहते हैं स्थैर्यम, स्थैर्य का नाम है स्थिरता, यानी विचलित न होने का, विचलित नहीं होना चाहिए, होने का है। जो विचार कर लिया है उसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य कहलाता है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उसमें विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परतापूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्यम पद से कहा गया है। तो स्थैर्यम पद कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ रहती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन। अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाता है और साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही उसमें स्थिरता आएगी। फिर अगला पॉइंट भगवान कहते हैं आत्मविनिग्रह। यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्मविनिग्रह कहलाता है, मन को नियंत्रण में करना। मन में दो तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना अनेक प्रकार की होती है, स्फूर्ति जिसको कहते हैं, और वह आती जाती रहती है। पर जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। तो संकल्प में दो चीज़ें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर के मन में चिंतन होता है। स्फुरना तो दर्पण की तरह, दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं है, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं है। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है जो दृश्य को पकड़ लेती है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरणाएं नष्ट हो जाती हैं और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। जो गीता में 6वें अध्याय में कहा गया है, चंचल ही मन कृष्ण, जो अर्जुन कहता है कि इसको निग्रह करना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं कि वैराग्य अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो मन को वश में करने के उपाय इस श्लोक में बताए गए हैं। तो कैसे करेंगे? रिपीटेशन, बार बार हम उस चीज़ का अभ्यास करेंगे और वैराग्य का भाव डेवलप करेंगे, तब जाकर के हम इस तरह के चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। तब तरह जा कर के हम इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारे एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का न होना और जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधि में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। सो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम यानी लोक परलोक के शब्द आदि समस्त विषयों के इंद्रियों का खिंचाव न होना, विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों का राग रहित होना कहलाता है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिए। कैसे पॉसिबल है ये? विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबुद्ध कैसे होगा? परमात्मा तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य डेवलप होने लगता है। बड़े बड़े धनी, सूरवीर, राजा महाराजा हुए हैं और उन्होंने बहुत से भोगों
को भोगा है, पर अंत में उनका क्या रहा है? कुछ नहीं रहा है। उनके शरीर कमज़ोर हो गए हैं और अंत में सब के सब चले गए हैं। इस प्रकार का विचार करने से भी वैराग्य डेवलप हो जाता है। जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं उनके पास भोग सामग्री नहीं है। जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता आई है? कुछ नहीं, बल्कि भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य डेवलप होता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रिय के विषयों से वैराग्य होना चाहिए। अनहंकार एवच, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति शरीर के साथ मिलकर के मैं शरीर हूँ, इस प्रकार एक देशीयता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदि के साथ अपना संबंध मान करके जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता और मरता रहता है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में इस बात को भगवान ने बताया है कि पुरुष प्रकृतस्थोहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। तो प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसकी ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। इस तरह के भाव रखने से ये शरीर, ये अहंकार साधन में प्रायः बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान के द्वारा ज्ञान के साधन में इस पद का प्रयोग किए जाने के कारण जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है। यानी भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति जो है शरीर इत्यादि से अहंकार का भाव निकल जाए, क्योंकि जड़ चेतन का जो यथार्थ बोध होने पर उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है, इसलिए भगवान यहाँ अनहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उससे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक जीवों के संबंध से अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदि को लेकर के अपने में विशेषता दिखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। तो यहाँ अनहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों का सर्वथा अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर केवल अपने अहम अर्थात मैं हूँ, इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदि हूँ, ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इस प्रकार परमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धन आदि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्व अभिमान आदि का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाले ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वो भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः भगवान रह जाते हैं या आत्मा रह जाती है। तो ये कैसे संभव है? अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर ये सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपनी लखपति होने का अभिमान नहीं होता है। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ न देखे, बल्कि अपनी कमियों की तरफ देखे और उनको दूर करने का प्रयत्न करे, है ना।
जैसे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के आपनो भुवन बुहार, है ना। नारायण तू बैठ के आपनो भवन बुहार, मतलब किसी ने कहा है कि दूसरों के देखने के बजाय तुम अपना देखा करो और अपने अंदर ही उसको सुधारने का कोशिश करो। एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है, सर्वगता है। परंतु मनुष्य अज्ञानता से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने ही शरीर में सीमित मान करके शरीर को मैं मान लेता है। और जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपए में ही ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान करके अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंकार करके वह काल से संबंध मान करके मैं इस समय में हूँ, देश से संबंध मान करके मैं यहाँ हूँ, बुद्धि से संबंध मान करके मैं समझदार हूँ, वाणी से संबंध मान करके मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। तो इस प्रकार संबंध न मानने से ही अहंकार रहित होने का उपाय बताया गया है। शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन स्वरूप से वर्णन आया है। सत मतलब सताम या इटर्नल, चित मतलब ज्ञान और आनंद मतलब अविनाशी सुख। तो ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, बल्कि एक ही परमात्मा के तीन नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। निर्विकल्प हो सकता है। संसार के चिंतन से साधक का कोई प्रयोजन नहीं होता है और अचिंत्य परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता है। यही निर्विकल्पता है, यही निर्विकल्पता कहलाती है। तो जब उसके अंदर निर्विकल्पता आ जाती है तो व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। जब परमात्मा की विशेषता समझ में आती है तो निर्विकल्प होने से उसको परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। सत्य यानी परमात्मा तत्व सदा से ही था, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं है, कम ज़्यादा भी नहीं होता है। हाँ, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थित हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता है। और चित्त जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि में अहम के अंतर्गत दृश्य है, ऐसे ही अहम भी मैं, तू, यह और वह रूप में, यानी एक ज्ञान से ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है ना। एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। जैसे किसी सेठ ने सुना कि अमुक दुकानों में इतना नफ़ा हुआ और साथ ही यह भी सुना कि अमुक दुकानों में इतना नुकसान हुआ। इस प्रकार नफ़ा और नुकसान इन दोनों में तो फ़र्क है, पर इन दोनों के ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक न होता तो नफ़ा और नुकसान दोनों की भिन्नता का ज्ञान कैसे होता। उसी तरह मैं, तू, यह और वह, ये चारों अलग अलग होने पर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। हाँ, जिस समय प्रकाश में मैं में क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार तू में, तू, यह और वह में भी क्रियाएं होती हैं। उस सामान्य प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भेद नहीं है। हाँ, उस सामान्य प्रकाश का संबंध यदि है तो चारों के साथ है और यदि नहीं है तो किसी के भी साथ नहीं रहता है। किसी के भी साथ नहीं रहता है। और साधक लोग जब प्रायः बुद्धि और अहंकार को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा किया करते हैं, तो वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने अर्थात सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देनी और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। यद्यपि
साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा और कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व ज्ञान को जान सके। यद्यपि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक होता है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप जहाँ दुख का लेस मात्र भी नहीं रहता है, परमात्मा तत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सत्स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आदि दर्शनम। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है जैसे आवा में मटका पकता है, आग में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही पीड़ा उदर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना ही कि इसमें केवल दुख ही दुख है। जो जन्मता है उसको मरना ही होता है, यह नियम है। इससे कोई बच नहीं सकता है। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हैं। ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन, उम्र भर में रहे हुए मकान और अपने परिवार से जब वियोग होता है तो फिर उसमें उनके मिलने की संभावना नहीं रहती है। तब ममता आसक्ति के कारण बड़ी भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखता था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देख करके मन में असह्य वेदना होती थी। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की क्षीण शक्ति हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलते फिरते उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं है। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर करते हैं या अपमान करते हैं। जब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैं धन कमाया है, उसको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, इन बातों को लेकर के बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखिए। यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर में वात कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए। यहाँ बार बार देखने का तात्पर्य यह है कि बार बार चिंतन करने नहीं है, बल्कि बार बार विचार करने से है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, यानी भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग में अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संग से सद योनि जन्मसु। और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्मम दुखालय अशाश्वतम। शरीर आदि जड़ पदार्थ के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, है ना। यानी परमात्मा का स्वरूप अथवा उनका ही अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है, चेतन अमल सहज सुखराशि। यही कारण है
कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे इसके सजातीय नहीं हैं। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण देहाभिमान को विचारपूर्वक मिटाने की बात यहाँ पे कह रहे हैं और उनको समझने की बात कह रहे हैं। दुखों का भोग करने से अन्य दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता है, बल्कि मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारणों की खोज करता है और खोज करके उनको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर दुखों का ऑटोमेटिक नाश हो जाता है ना, दुखों का ऑटोमेटिक नाश हो जाता है। तो हम लोग यहाँ तक इसकी चर्चा किए। और अब आगे के श्लोक अनाशक्तिरन विश्वंग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यंत समुचित तत्व निष्ठोष्ट उपपत्तिषु। तो ये श्लोक से लेकर के आगे के और 2 श्लोक जो है हम लोग अगले इसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।